पंजाब में स्मार्ट सफाई के लिए मसनूई जहानत का आगाज। 40,000 गाड़ियां और 2.25 लाख मुलाजमीन अब एआई की नज़र में होंगे। मॉनिटरिंग के लिए एआई से लेस बाइक्स फील्ड में मौजूद होंगी। हाजिरी लगाकर गायब होने वालों की तनख्वाह कटेगी। फील्ड मॉनिटरिंग के लिए नई मोबाइल ऐप भी तैयार। हर यूनियन कौंसिल में डिजिटल मैपिंग और बेड सिस्टम के जरिए सफाई यकीनी बनाई जाएगी। सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन 1139 को 24 घंटे के लिए सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। सुथरा पंजाब में करप्शन या सियासी सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वजीर आला मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब में बोली, जो अफसर जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा उसके लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं होगी। सुथरा पंजाब महज प्रोजेक्ट नहीं, हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता है। हर गली और घर तक सफाई पहुंचाकर गवर्नेंस का इंसानी चेहरा वाज़ेह किया जाए। सुथरा पंजाब से ज्यादा मेरे दिल के करीब कोई और मंसूबा नहीं। मंसूबे से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। मेरा ख्वाब है पंजाब का कोई दही या शहरी इलाका सफाई की सहूलत से महरूम न रहे। सफाई करने वाले हमारे हीरो हैं, उनका एहतराम किया जाए। पंजाब असम्बली इजलास। वक्फा सवालात के दौरान महकमा ज़राअत की कारकर्दगी पर बहस। पार्लिमानी सेक्रेटरी उसामा निगारी ने ज़राअत से मुतल्लिक सवालात के जवाबात दिए। हुकूमती रुकन एहसन रज़ा का किसानों को मुफ्त बिजली न देने पर ऐवान में एहतजाज। बोले, भारत अपने किसान को मुफ्त बिजली देकर ज़राअत में आगे निकल गया। पाकिस्तान में किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मुल्तान कॉटन बेल्ट खत्म करके जिम खाना बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। कॉटन बेल्ट खत्म करके जिम खाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी उसामा नगारी का स्पीकर को जवाब। ओपोजिशन अरकान की अदम मौजूदगी से पंजाब असम्बली की कार्रवाई मुतासिर। जवाबात न मिलने पर स्पीकर ने अपोजिशन के सवालात मौखर कर दिए। सवालात मौखर करने पर अली हैदर गेलानी का एतराज़। बोले, अपोजिशन के सवालात मौखर करने से गलत रिवाज शुरू हो जाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने जवाब में कहा, अपोजिशन अरकान अपने लीडरान से मुलाकात के लिए जाते हैं। ऐवान में अवामी मसाइल के बजाय मुलाकातों को तरजीह दी जा रही है। हुकूमत मुलाजमीन की कम अज कम उजरत 40,000 रुपये रेगुलेट करने के लिए पुरज़म। पंजाब असम्बली में मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम का बिल मंजूर। मतन के मुताबिक बिल में जदीद तकासों के मुताबिक कानूनी असलाहत तजवीज़ की गई। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2026 के तहत 1965 के एक्ट में तरमीम होंगी। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब हुकूमत का बड़ा रिलीफ। तवानाई बचत की पाबंदियों में नरमी। जिम, IT कंपनीज और इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स को बंदिश के औकात से इस्तिस्ना मिल गया। चीफ सेक्रेटरी ने 4 मई से जिम और IT सेक्टर के लिए बंदिश की पाबंदी खत्म कर दी। IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स 24 घंटे काम जारी रख सकेंगे। तमाम DCs कमिश्नर्स को नए इस्तिस्ना पर फौरी अमल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। दरियाए रावी के किनारे मरियम नवाज शरीफ पार्क बनाने की मंजूरी। PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम फैसला। नया पार्क रावी किनारे बनाया जाएगा। पार्क का नाम मरियम नवाज शरीफ पार्क रखने की बाकायदा मंजूरी। जमीन की फराहमी से मशरूत मंसूबा। औकाफ डिपार्टमेंट और रूडा का किरदार अहम। मीटिंग मिनट्स जारी। बोर्ड ने मुतफिका तौर पर एजेंडा नंबर 35 की मंजूरी दे दी। औकाफ या रूडा से जमीन मिलते ही मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार करेगा। बारिशों में पानी खड़ा होने का मसला खत्म करने के लिए मुस्तकिल हल तैयार। अंदरूनी शहर के दरवाजों के बाहर नया सीवरेज नेटवर्क बिछाने का फैसला। ड्रेनेज सिस्टम की तैयारी की जिम्मेदारी वासा के सुपुर्द। प्लानिंग पर काम शुरू। रेलवे स्टेशन से लेकर नीला गुंबद, भाटी गेट और दरबार तक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा। लहर अथॉरिटी इजलास में नवाज शरीफ को ड्रेनेज प्लान पेश किया जाएगा।
इदारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए आवाम पर मजीद बोझ डालने का प्लान। पंजाब हुकूमत ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को फंड्स इकट्ठे करने का इख्तियार दे दिया। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद अब फाटा रेवेन्यू कलेक्शन का मॉडल तैयार करेगा। ऑर्डिनेंस में तरमीम के तहत एजेंसी के पास फंड जमा करने का इख्तियार होगा। फाटा को स्कीमों के अखराजात पूरे करने के लिए इख्तियार दिया गया। पहलगाम का वाक़या हिंदुस्तान में पेश आया तो एक लम्हे के तामुल के बगैर हिंदुस्तान ने उस वाक़या के बाद पाकिस्तान पर फिंगर पॉइंट कर दी कि इस टेररिज्म के एक्ट के पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। अब हियर कम्स द टाइम व्हेन पाकिस्तान रिएक्टेड। नो पाकिस्तान रिएक्टेड इन सच अ सोफिस्टिकेटेड मैनर, ऐसे अंदाज में रिएक्ट किया कि उनकी सारी वॉर मशीन को जैम किया, उनके मुल्क के अंदर घुसकर उनके अड्डे तबाह किए, उनके जो बड़े प्राउडली एक्लेम्ड दुनिया के बेहतरीन राफेल त्यारे थे फ्रेंच साख्ता, उनको इन नंबर्स तबाह किया। इदारे मिलकर काम करें तो इससे पार्लिमानी जमहूरियत कहते हैं। मुआशी बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत ने तारीखी इक़दाम किए। तमाम अजला और तहसीलों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, भारत ने बगैर तहकीकात पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। वज़ीर आज़म ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया। शहरी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। अवामी अमूर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने फैसलाबाद और गुजरावाला मास ट्रांसिट सिस्टम मंसूबों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर तासियत। मरहुमा के एहसाले सवाब के लिए फातह खानी भी की। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था, अवामी मसाइल हमेशा मुस्लिम लीग नून ही हल करती है। मरियम नवाज ने कहा, हर अवामी प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब है। अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर की मुलाकात। किसानों को दरपेश मसाइल और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुमकिन इंतखाबी इतिहाद से मुतालिक तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की चेयरमैन पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर को मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था, किसान मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान खुशहाल और तरक्की करेगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ईद से कबल बड़ी खुशखबरी। सरकारी मुलाजमीन को ईद उल अज़हा से कबल 21 मई तक तनख्वाहें देने का नोटिफिकेशन जारी। महकमा खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम महकमों के मुलाजमीन को 21 मई तक तनख्वाहें पेंशन अदा कर दी जाएंगी। यूनिसेफ पाकिस्तान की कंट्री हेड की चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से मुलाकात। सारा अहमद को चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 से मुताल्लिक की गई काविशों पर तारीफी सनद पेश की। यूनिसेफ के वफ्द को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ इक़दामात, रेस्क्यू सर्विसेज और बहाली मराकिज़ से मुताल्लिक आगाह किया गया। यूनिसेफ कंट्री हेड ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था, बच्चों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए आलमी शराकत दारी नागुज़ीर है।